हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और सॉरी पिछले कल के लिए, क्योंकि मैंने 31 दिसंबर को क्लास नहीं डाली थी, क्योंकि हम भी 31 दिसंबर मना रहे थे। तो आज मैं अन्य गतिविधियों पे क्लास डालने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जो आपका अपना रमनीता अकेडमी चैनल है, इसको सपोर्ट ज़रूर करो प्लीज़। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा व्रत लेखक किसे माना जाता है? विकल्प ए अज्ञेय, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रांगे राघव, डी सत्यदेव परिव्राजक। तो ये हैं विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 2, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? विकल्प ए राहुल सांकृत्यायन, बी मोहन राकेश, सी यशपाल, डी अज्ञेय। तो वो है विकल्प ए राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 3, सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन हैं? विकल्प ए महादेवी वर्मा, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमचंद, डी प्रताप नारायण मिश्र। ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 4, मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन हैं? विकल्प ए शिव प्रसाद गुप्त, बी राहुल सांकृत्यायन, सी सत्यदेव परिव्राजक, डी रांगे राघव। तो ये हैं विकल्प सी सत्यदेव परिव्राजक। प्रश्न संख्या 5, युद्ध यात्रा नामक रिपोर्ताज के लेखक इनमें से कौन है? विकल्प ए है मनोज श्याम जोशी, बी है के.एम. मुंशी, सी है धर्मवीर भारती, डी है प्रभु चावला। तो ये हैं विकल्प सी धर्मवीर भारती, किसके? युद्ध यात्रा नामक रिपोर्ताज के लेखक। आगे प्रश्न संख्या 6, गुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? विकल्प ए राहुल सांकृत्यायन, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी अज्ञेय। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 7, इनमें से असत्य कथन को अलग कीजिए। विकल्प ए है मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु जी का यात्रा वृत्तांत है, बी है हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन है, सी है एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत है, डी है पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की कृति है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन नहीं है, हमें असत्य बताना था। आगे प्रश्न संख्या 8, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोग किसने किया है? विकल्प ए राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, बी विजय देवनारायण शाही ने, सी गजानन माधव मुक्तिबोध ने, डी रमेश कुंतल मेघ ने। तो ये किया है विकल्प ए राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। प्रश्न संख्या 9, कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए गेहूं और गुलाब निराला की रचना है, बी चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र है, सी 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र संग्रह है, डी वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, गेहूं और गुलाब निराला की रचना नहीं है। विकल्प ए जो है वो असत्य है, बाकी जो है वो तीनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 10, सूची 1 में कृति का नाम है, सूची 2 में कृतिकार का नाम है। तो अब देखते हैं, इन्होंने पूछा है कि इसको हमने मिलाना है, कौन सी कृति किस कृतिकार की है। तो विकल्प ए जो है, ए दिया है हमें बिहारी और देव, बी में दिया है देव और बिहारी, सी में दिया है नाटक और डी में दिया लाल चंद्रिका। ये कृति हैं और कृतिकार के नाम हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 है लल्लू लाल, 3 है कृष्ण बिहारी मिश्र, 4 है लाला भगवान देव। तो पहले देखते हैं बिहारी और देव ये किसकी है। यहाँ पर हमारा लाला भगवान दीन हो जाएगा, ए के साथ 4 हो जाएगा। बी देव और बिहारी ये किसकी है? ये है कृष्ण बिहारी मिश्र की, तो बी के साथ 3 हो जाएगा। नाटक किसकी रचना है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो सी के साथ ए हो जाएगा। और लाल चंद्रिका ये किसकी है? ये लल्लू लाल की, तो डी के साथ 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कृतियाँ दी हैं कबीर, कबीर निराला, भाषा और समाज और साहित्य लोच्य। तो यहाँ पर विकल्प बी में भी यही है, सी में भी यही है और डी में भी यही है 4 कृतियों के नाम। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? साहित्य लोचन आएगी, फिर आएगी कबीर, फिर आएगी भाषा और समाज, फिर आएगा कवि निराला। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृति का नाम है, सूची 2 में कृतिकार हैं। कृति का नाम ए में दिया है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी में है समालोचनादर्श, सी है आलोचना के मान, डी है अध्ययन और आस्वाद। और कृतिकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, 2 है शिवदान सिंह चौहान, 3 है बाबू गुलाब राय, 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए, पहले देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसका है? ए जो है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बी समालोचनादर्श, ये किसका है? ये है शिवदान सिंह समालोचनादर्श ये किसका है? ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो बी के साथ ए 1 हो जाएगा। और सी आलोचना के मान, ये किसका है? ये शिवदान सिंह चौहान का, सी के साथ 2 हो जाएगा। और अध्ययन और आस्वाद ये किसका है? ये है बाबू गुलाब राय का, तो डी के साथ 3 हो जाएगा। हमारा विकल्प ए जो है वो सही है। आगे देखते हैं, हिंदी के निम्नलिखित अभिनंदन ग्रंथों को प्रकाश काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ग्रंथ हैं बनारसीदास चतुर्वेदी अभिनंदन ग्रंथ, राष्ट्रीय कवि मैथिल शरणगुप्त अभिनंदन ग्रंथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, कन्हैयालाल पोद्दार ग्रंथ। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा? कन्हैयालाल पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, फिर आएगा राष्ट्रकवि मैथिल शरणगुप्त अभिनंदन ग्रंथ, फिर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, फिर आएगा कन्हैयालाल पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ। तो ये अभिनंदन ग्रंथ ये थे हमें 4, इनको आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित करना था। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी जो है वो सही है। सबसे पहले कन्हैयालाल पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ आएंगे। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हमें यात्रा वृत्तांत दिए हैं और सूची 2 में लेखक दिए हैं। तो ए है मेरी जर्मन यात्रा, बी है मेरी तिब्बत यात्रा, सी है अरे यायावर रहेगा याद, डी है आखिरी चट्टान। और लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, 2 है मोहन राकेश, 3 है सत्यदेव परिव्राजक और 4 है अज्ञे। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ये पहले देखते हैं मेरी जर्मन यात्रा, ये किसकी है? ये है सत्यदेव परिव्राजक की। तो ए के साथ 3 हो जाएगा। और मेरी तिब्बत यात्रा ये किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की, तो बी के साथ 1 हो जाएगा। अरे यायावर रहेगा यार ये किसके? अज्ञे की है, तो सी के साथ 4 हो जाएगा। और आखिरी चट्टान ये किसकी है? ये मोहन राकेश की, डी के साथ 2 हो जाएगा। हमारा विकल्प 3 जो है वो सही है। आगे देखते हैं कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है। रचना हमें 4 दी हैं। एक है मेरी असफलताएं, बी है क्या भूलूं क्या याद करूं, सी है आवारा मसीहा और डी यहाँ पर नहीं है। तो इन तीनों में से ही देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी जो है वो सही है, आवारा मसीहा ये आत्मकथा नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आया वो कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है। यहाँ पर चारों विकल्प है, पीछे ऐसे वो हो गया था। तो यहाँ पर देखते हैं, ए में है मेरी सफलताएं, बी है क्या बोलूँ क्या याद करूँ, सी में आवारा मसीहा, डी में सत्य के प्रयोग। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, आवारा मसीहा। जी आत्मकथा नहीं है, जीवनी है। प्रश्न संख्या आज का 17, कौन सी रचना जीवनी नहीं है। विकल्प ए कलम का सिपाही, बी निराला की साहित्य साधना, सी आवारा मसीहा, डी प्रवासी की डायरी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, प्रवासी की डायरी। जे जीवनी नहीं है, जे संस्मरण है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें दिए चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज। इनको हमने काल क्रमानुसार लगाना है। तो पहले आएगा चिंतामणि, फिर आएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर आएगा रस सिद्धांत, फिर आएगा दूसरी परंपरा की
खोज। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे, निम्न आलोचनात्मक कृतियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें कृतियाँ दी हैं रीति विज्ञान, साहित्यालोचन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचना, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पर पहले आएगा साहित्यालोचन, फिर आएगा हिंदी साहित्य 20वीं सदी, फिर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, फिर आएगा रीति विज्ञान। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व जिस तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात हिंदी में था उसमें ना तो कोई आदर्श था न सिद्धांत। आलोचक अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी भी कवि को श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने में प्रयास करते थे। और कारण दिया है, लाला भगवान दीन ने बिहारी को श्रेष्ठ मानकर बिहारी और देव नामक कृति लिखी। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को श्रेष्ठ मानते हुए देव और बिहारी नाम कृति की रचना की। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है और आर जो है वो, यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही और आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। आर में जो उल्टा दे दी है, लाला भगवान दीन का बिहार उनको बता दी है कृष्ण बिहारी मिश्र का, और कृष्ण बिहारी मिश्र का लाला भगवान दीन का बता दिया है। तो यहाँ पर कथन जो है वो सही है और कारण जो है वो गलत है। आगे फिर से कथन कारण है। कथन है, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियाँ एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। और कारण है, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिला है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो डी सही है। यहाँ पर दोनों ही सही हैं, ए कथन भी सही है और कारण भी सही हैं। आगे, निम्नलिखित कृतियों को रचना क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कृतियाँ हैं मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो सबसे पहले आएगा महादेव वर्मा का अतीत के चलचित्र, फिर आएगा स्मृति की रेखाएं, फिर आएगा पथ के साथी, फिर आएगा मेरा परिवार। ये किसके हैं? ये हैं महादेवी वर्मा के। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 23। तो रचना दी है हमें जंगल के जीव, अतीत के चलचित्र, रेखाएं और रंग, हमारे आराध्य। तो सबसे पहले आएगा अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा का, फिर जंगल के जीव, फिर हमारे आराध्य, फिर रेखाएं और रंग। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। भक्तन महादेवी जी की किस कृति का रेखा चित्र है? विकल्प ए मेरा साथी, बी अतीत के चलचित्र, सी पथ के साथी और डी स्मृति की रेखाएं। तो किसकी हैं? महादेव वर्मा की किस कृति की रेखा चित्र हैं? भक्तन जे हैं स्मृति की रेखाएं। प्रश्न संख्या 25। रजिया किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा चित्र है? रजिया नाम से जो रेखा चित्र हैं वो किस में संकलित हैं? विकल्प ए है माटी की मूर्ति, बी है हमारे आराध्य, सी है स्मृति की रेखाएं, डी है अतीत के चलचित्र। तो ये हैं माटी की मूर्ति के रेखा चित्र। तो यहाँ आज हमने 25 प्रश्न किए। इससे आगे मैं दूसरी क्लास में कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।